जैसे रोग हो जाते हैं औषधियाँ के माध्यम से उसका निवारण होता है, उसी प्रकार कर्मों का भी निवारण हो सकता है और होता है। इस दिशा में हम ये सोच सकते हैं जैसे राहु अमावस्या के दिन योग मिलता है तो सूर्य ग्रहण लगा है। सूर्य प्रकाश पुंज है, आलोक बिखेरता है और रात को समाप्त करके दिन लाता है, इसलिए उसका नाम दिनकर भी। अब वह दिन में भी राहु इस प्रकाश को समाप्त कर, समाप्त का अर्थ ये है योगी प्रकाश नहीं रहेगा, किंतु गतिविधियाँ कुछ हलचल जो है ब्रेक लग जाती, ऐसा होता है। किंतु आकाश में से सूर्य को वो उड़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य के पास दो शस्त्र हैं, एक प्रकाश और एक आता प्रताप। राहु ने आकर के इसके रास्ते में रोक करके प्रकाश को इस प्रकार से ग्रहण के माध्यम से मंत्र कर दिया अथवा उसने कई प्रकार की विकृतियां फैलाया, किंतु ऊष्मा को उसने समाप्त नहीं किया। ऊष्मा जिस प्रकार समाप्त नहीं हुआ रावण की नींद से, कर्म आकर के भी आत्मा में कुछ कुछ परिस्थितियाँ बाधाएं ला करके इनको आत्मा के सभी सारी गतिविधियाँ समाप्त हो, ऐसा संभव नहीं। इसी खोज करके ही मुनियों ने, साधुओं ने साधना करके हम लोगों के सामने, यदि आप इस बाधा को दूर करना चाहते हो तो दूर कर सकते हो। बहुत हम लोग इस दिशा में इस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, किंतु नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं। आवास पूर्व से मिले क्षेत्रों में वहाँ पर तीर्थंकरों का हमेशा बना रहना होता है, और जैसे आप लोग सुन रहे उसी प्रकार तीर्थंकर लोग उन्हें इस प्रकार देते हैं, उनके कर्म के राहों को दूर करने का उपाय बता देते हैं। किसी प्रकार से यदि कर्म समाप्त हो जाए तो फिर राहों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो काम चलता रहेगा। कौन सा काम चलता रहेगा? तो प्रकाश हमेशा हमेशा बना रहेगा, और उस प्रकाश के माध्यम से शरीर की जो बाधा है ग्रहण की भांति लगा हुआ है, तो इसका अभाव किया जा सकता है। शरीर के बिना हम रह सकते हैं, ये विश्वास हमें होना चाहिए। शरीर को ही हम आपा मानेंगे तो शरीर को मिटाने का सवाल ही नहीं। मैं हूँ और मैं को ही मिटाना कैसे संभव है? इसलिए एक बार जहाँ उन साधुओं के, उन पूर्वजों के उपदेश को आत्मसात कर ले, यह मैं नहीं हूँ,
किंतु एक ऐसी बाधा ग्रहण की भांति हमारे पीछे ये शरीर लग गया है। इसको इससे निपटाना कठिन तो है, लेकिन यह असाध्य नहीं है। तो असाध्य यदि नहीं है तो इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये प्रसंग इसी के ऊपर आधारित है। नहीं, क्या बात है, शरीर है, शरीर से काम मिलना चाहिए, पेट्रोल डालना चाहिए, मुक्ति तो वैदिक तो है ये सब बातें हमें समझ में नहीं आता। अपने आप दूर हो जाएगा, कुछ घंटे के लिए आ जाता राहु निकल जाएगा, अपना काम चल रहा है, सूर्य का प्रवास फिर भी चल रहा है, सूर्य का प्रवास नहीं होगा, थोड़े से मानता पड़ गया प्रकाश में, बाकी सब ठीक है। कभी रात में भी ग्रहण लग जाता है, दिन में भी लग सकता है, दिन का काम चल जाएगा, रात में तो वैसे सूर्य के बिना चलता रहता है। ऐसा जो सोचता है उस व्यक्ति के लिए यह रोचक विषय नहीं है, किंतु जो व्यक्ति समझता है कि ये शरीर के बिना भी रहा जा सकता है, जैसे देवों के लिए बहुत दिन के बाद थोड़ा सा खून के बराबर चखने से शरीर काम करता रहता है, मन भी काम करता रहता है, उसी प्रकार एक बार बिना देखे भी चल सकता है, चल सकता है। उसका स्वरूप एक प्रकार से शरीर के बिना होगा और वह मुक्त टाइप होगा। जैसे अंजन वगैरह लगाने से शरीर नहीं दिखता, इसी प्रकार इस साधना के बल पर बिना शरीर के भी हमारा अस्तित्व रह सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह एक प्रकार से बहुत कठिन तो नहीं है, किंतु अंतर्मुहूर्त में साधन योग है। हम अंतर्मुहूर्त में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं योग की साधना के माध्यम से। हाँ, यह शरीर बार बार क्यों मिलता है, इस बार बार इसकी प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक तो ये मिलता ही रहेगा। यदि पानी है और सूर्य का प्रकाश है तो वह गर्म होगा, बादल बनेंगे। और यदि मान लो बादल नहीं बने तो वर्षा होगी नहीं। इसी प्रकार यह बादल की भांति अपना काम कर रहा है, हम एक बार उसको रोक दें तो ये संभव है। यही इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग को थोपा नहीं जा सकता। मोक्ष मार्ग को जबरदस्ती जैसे कोई भूखी पिला दे, उस प्रकार इसको पिलाया नहीं जा सकता। पिला भी दे तो भी वह बच्चा उल्टी कर लेता है, क्योंकि उसकी पसंद की नहीं है। ऐसे ही आज विदेश वगैरह में कितने भी लोग आ जाए कि फिर भी उनका मांसाहार आदि नहीं छूटता बताते। इस प्रकार उनको ज्ञान हो भी गया, लेकिन फिर भी वो कभी इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। उसी प्रकार हम सारे प्राणी समझाने की कुछ समझ के लिए समझ में आ जाता है, लेकिन पुनः बरसात रुकने से जमीन गीली हो गई, पुनः सूख जाती है। तो ऐसा चल रहा है। जो व्यक्ति एक बार इसको निष्ठा के साथ करता है, आज भी वह प्रक्रिया विधि क्षेत्र में निरंतर चल रही है। और आप जैसे ही वहाँ पर सब कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, किंतु कुछ पतला पुण्य है हम लोगों का जो इस ओर आ गए हैं। वहाँ का वातावरण हमेशा हमेशा ऐसा ही बना रहता है।
निरंतर 160 कर्म भूमियाँ वहाँ पर खुली रहती है, तो इसमें तीर्थंकरों का आना जाना होता रहता है। वहाँ के भव्य श्रावकगण, वहाँ के पशु पक्षी भी बहुत पुण्यशाली है, जो जा सके उड़ करके समोसन में भी जाते सुनते हैं। पशु पक्षी तो है ही, लेकिन सर्प भी जाकर के बैठ जाता, नौरा भी वहीं पर जाकर के बैठ जाता, गाय भी वहीं पर जाकर के बैठ जाते, सिंह भी वहीं पर बैठ जाता है, बिल्ली भी वहीं पर बैठ जाती है, चूहा भी उसके पास जाकर के बैठ जाता है, जैत वैल भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रकार पुण्य उनका जीवन है, और उनकी छत्र छाया में वे लोग सफल कल्याण के साथ तो लगी हुई है, अपने आत्मा की साधना में भी लग जाते हैं। तेरे जीव बहुत पुण्यशाली, जिनके लिए साक्षात प्रभु के दर्शन मनुष्य की अपेक्षा से वो तेरे लोग अकेले कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव है। गलतियाँ हो गई, धीरे आने मिली, गति मिली, किंतु प्रभु छूटे नहीं। ऐसे क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। सर्व भी आकर के समोसन बैठ जाता, तो आप सर्प आ जाए तो आप भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। सर्प थोड़ा ऐसा आकर के बैठ जाता जैसे आप लोग आकर के बैठ जाते हैं। वहाँ पर किसी को सर्प से डर नहीं होता। ये सब प्रभाव पुण्य का होगा, विकलांगता का, या सोच सकते हैं। उन लोगों की कम से कम प्रशंसा किया करो, वहाँ के श्रावकों की, वहाँ के साधकों की, वहाँ की पूर्ण पवित्र आत्माओं की, जो आज साक्षात उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसा